श्रीस्वरूपं पिक्षते नमाम्यहं देवी। जिन्वैनं सदैनं कमल श्री कमल भाव समुत्तम ईद स्वभाव मुक्तिगानम च। बोलो शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। आज स्थापका पांचना का दूसरा दिन है। पहला दिन कल हो गया, आज दूसरा दिन है। और इस त्रिदृष्टि कार्यक्रम की पूरे कार्यक्रम का एक ही प्रयोजन रहता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, श्री गुरु का आशीर्वाद मिले और अंत में समाधि की प्राप्ति। इस प्रयोजन के तहत ये आयोजन होता है। प्रयोजन इतना गजब वजनदार होता है, इसलिए आयोजन भी बहुत विशेष हो जाता है। आयोजन में संख्या कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु आयोजन में जो आए हैं उनका प्रयोजन कितना वजनदार है, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए इस आयोजन का प्रयोजन सिर्फ एक ही होता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और अंत समय समाधि हो। यहां पर तीनों दिन बैठ करके हम शुद्ध आत्म तत्व की देशना सुनते हैं, शुद्ध आत्म तत्व की भावना भाते हैं, शुद्ध आत्म तत्व की आराधना करते हैं। ये तीन दिवसीय अनुष्ठान इन्हीं इस प्रकार की भावनाएं भाई जाती है, इस तरह की आराधनाएं करी जाती है। शुद्धता शुद्धात्मा की भावना, शुद्धता शुद्धात्मा की आराधना यहाँ बैठ के करी जाती है। और फिर वही आराधना, वही भावना जब प्रबल हो जाती है तो जीव को फिर वैसा फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कोई भी कार्य होने के पहले भाव होता ही है, बगैर भाव के कार्य होता ही नहीं है। आपकी दुकान में जब ग्राहक आता है तो पहले भाव करता है। क्या करता है? भाव करता है। जैसे मान लो कोई सामान का भाव बताया आपने 25 रुपए, वो बोलेगा 19 रुपए, आप बोलेंगे नहीं 24 रुपए, वो बोलेगा 20 रुपए, आप बोलेंगे नहीं 23.5 रुपए। भाव चल रहे हैं, अभी भाव हो रहे हैं, भाव कर रहे हैं, एक दूसरे भाव कर रहे हैं। और जब भाव होते होते भाव हो गया, तय हो गया, तो उस समय फिर सौदा टूट जाता है, सामग्री मिल जाती है। ऐसे ही हम तीन दिवसीय कार्यक्रम में भावना करते हैं। भावना, साधना, अनुमोदना, तीनों में अंतर है। प्रथम श्रेणी वाले जीवात्मा को भावना का पुरुषार्थ होता है प्रबलता से, फिर दूसरी श्रेणी में साधना होती है, तीसरी श्रेणी में अनुमोदना होती है। तो अभी हम भावना भा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी भावना भाई थी, इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। अब हम फिर भावना भा रहे हैं। अब हम भावना भा रहे हैं सम्यक दर्शन की। पंचम काल है, निर्कृष्ट काल है। इस काल में इतना प्रबल पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा, फिर भी जिनकी होनहार उनका होगा। भावना तो भाएंगे। 3 दिनों तक अनुष्ठान पूर्वक भावना ही भाई जाती है, कुछ नहीं किया जाता। और ये भावना भी अनुष्ठान के तहत भाई जाती है। अनुष्ठान के तहत मतलब उसको समझाते हैं। अनुष्ठान के तहत कैसी होती भावना? जैसे कोई ग्राहक आपकी दुकान में आया है, सोने चांदी की दुकान है आपकी, और हार सोने की कोई वस्तु है, उसका रेट पूछ रहा है। आप उस ग्राहक को देखते हैं, उसकी शकल सूरत देखते हैं। अगर वो 50,000 रुपए वाली कोई वस्तु के बारे में पूछ रहा है, पहले उसकी शकल सूरत देखते, पता उठाते हैं कि कोई गांव का पटेल है या ऐसे कोई साधारण हाथ ठेला चलाने वाला है। थोड़ा सा मालूम करते हैं कि यार ये थोड़ा बहुत विशेष व्यक्ति है, और गांव का बहुत बड़ा सरपंच है या कोई पटेल है। फिर उसके बाद प्रारंभ करते हैं। आप देख लेते हैं
ये जितने का सामान पूछ रहा है उतने की इतनी हैसियत नहीं है, उतने की इसकी क्वालिटी नहीं है, उतने की सामान ये ले नहीं सकता, इसलिए इसको बताना भी बेकार है, कोई फायदा नहीं इसको बताने से। वो जितने भी भाव कर रहा है वो सब अनुष्ठान रहित भाव है, अनुष्ठान पूर्ण भाव नहीं है। मुझे सौदा करना ना वो अनुष्ठान नहीं है उस भाव। कैसे? अनुष्ठान का मतलब ये होता है कि जब भाव किया जाता है तो सेठ और ग्राहक और व्यापारी दोनों के बीच में पहले ये क्लियर होता है कि भाई लेने के मूड में हो कि नहीं। आगे समझ में, भाई लेने के मूड में हो कि नहीं। अगर ग्राहक कह देता बिल्कुल लेने के मूड से ही आया हूं आज तो, जो देखो थैले में पैसे भी लेके आए या चेक लेके आए, बिल्कुल मूड में हूं आज तो डर करना है, बस जो हो जाए तो हो जाए। तो अब व्यापारी सोचता है कि यार ये बिल्कुल सही में लेने के मूड में है, तो मतलब अब जो भाव हो गए वो अनुष्ठान पूर्वक कहलाएंगे। अभी भी समझ में नहीं है क्या समझ में बताओ? अच्छा, अब जो भाव ताव होंगे ना वो अनुष्ठान के तहत कहलाएंगे। वो भाव ताव अनुष्ठान के तहत इसलिए कहलाएंगे क्योंकि बिल्कुल तैयारी है, अब ले नहीं है, इसलिए अब जो भावता हो रहे हैं वो अनुष्ठान पूर्ण भावता हो रहे हैं। जो भी भावता होगा वो कहीं ना कहीं आज टूट जाएगा, क्योंकि भावना भावता हो चुका, अनुष्ठान पूर्वक हो रहा है, समझ ही नहीं रहा। जैसे अब फिर से समझाना पड़ेगा। जैसे आप इनकी दुकान गए, कपड़े की दुकान, क्यों भैया ये क्या भाव दिए? सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा तो फलाना रेट है उसका। तो अरे बताओ तो, दिखाओ तो, दिखाने को दिखा देंगे, लेने का मूड है क्या? लेना ही है क्या? पक्का? नहीं लेना नहीं है, लेना नहीं है, वैसे भाव पूछ रहे थे। तो मतलब बेगर अनुष्ठान के भाव है, मतलब जो भाव ताव किया जा रहा है वो कैसा किया जा रहा है? अनुष्ठान रहित। अब आई समझ में भैया? व्यापारी हो तो फिर भी नहीं समझ पा रहे। जो भाव ताव किया जा रहा है ना, वो भाव ताव जो हो रहा है ना वो अनुष्ठान रहित भाव ताव है। बस थोड़ी देर भाव ताव होगा, उसके बाद चले जाएंगे, लेना ना। ऐसे यहां जो 3 दिन तक जो भाव किए जाते हैं, अभी भाव ताव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो 3 दिन तक भावना की जाती है, अनुमोदना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वो सब अनुष्ठान करके किया जाता है। अब इसको समझाओ पंडित जी, अनुष्ठान करके किया जाता है मतलब क्या हुआ? अनुष्ठान करके किया जाता है अर्थ ये हो जाता है कि अपने हृदय के तल में अपने शुद्ध आत्मा को सबसे पहले स्थापित किया जाता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी स्थिरता और ऐसी मानता को सबसे पहले हृदय में स्थापित करके पंच परमेष्टि को साक्षी बना करके और सम्यक और समाधि की भावना की जाती है। तो ये भावना कैसी कहलाई? हाँ, आप समझ में आई? ये भावना कैसी कहलाई? अनुष्ठान। अगर दुकान में 2-3 भैया बैठे हो और छोटे भाई के पास कोई ग्राहक खड़ा हो और वो भाव कर रहा हो और छोटा भाई उस पर ध्यान नहीं दे रहा हो, विशेष कोई दूसरे ग्राहक को देख रहा हो, तो बड़ा भाई इशारा करके बुलाता है, बोले उसको देख, मतलब वो दूसरे को पहला वाला ग्राहक बोले उसको देख, वो सही में लेगा आज सामान, वो सही में खरीदेगा, वो उसको देख, उसको ज्यादा हैंडल कर, उसको ज्यादा सामान दिखा। बोले जी बगल में आया, अरे जी तो बोले 10 बार देख के जा चुका है, आए समझेंगे नहीं आए, बोले जी तो 10 बार देख के जा चुका है। वो जो है ना अनुष्ठान पूर्वक है, उसका काम आज हो ही जाएगा। वो बोले जी तो अनुष्ठान पूर्वक नहीं है, ये तो आते जाते रहता है। ऐसे ही तुमने समाधि की भावना भाई, बहुत सारी भावना भाई, मेरी भावना, 12 भावना, पात्र भावना, मगर सब सम्यक दर्शन के अनुष्ठान के बगैर भाई। समझ में आई?
जितनी भावना तुमने भाई, उस भावना में सम्यक का अनुष्ठान नहीं था। अगर सम्यक रूपी अनुष्ठान पूर्वक ये सारी भावनाएं भाई जाती तो जीव की ये भावना सफल हो जाती। राजा सड़क ने भावना भाई भगवान के समोसर में कैसी भावना भाई, नहीं से प्रभु तुमरे पाए तो मेरो जन्म अकारत जाए। अब भगवान की देखो कितनी गजब की भावना है। भगवान बैठे समोसर में और ये ऐसी भावना भा रहे हैं भगवान की वाणी में आए कि इनको नरक में जाना है। अब कितनी गजब की लीला है कि भगवान की वाणी में आए कि इनको नरक में जाना, और कौन सी भावना भर रहा है, क्या भावना कर रहा है, ये क्या कह रहे हैं भगवान से, कौन सी अर्जी लगा रहा है, कौन सी विनती कर रहा है, किस तरह की विनती कर रहा है, बोलो ना भगवान। भगवान खाली पत्थर आत्मा है, जरा सी भी नहीं पिघले प्रभु। कैसी भावना कर रहे हैं, नहीं सेव प्रभु तुमरे पाए तो मेरो जन्म अखारत जाए। बार बार सिर नाऊ तो बार बार सिर नाऊ तो ये सेवा फल दीजिए मोय, ये भावना भार है। अब भगवान के पास खबर पहुंची, ये तो चिंतन है हमारा। भगवान के पास खबर पहुंची, बोले भगवान, बोले क्या, अरे वो राजा शनि ऐसा बोल रहे, क्या बोल रहे, अरे बार बार सिर नाऊ तो ये सेवा फल मोह दीजिए। बोले ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आपको मोक्ष जाना है और उनके नरक जाना है। क्या गजब यार, मजाक नहीं आया। बोले ये तो संभव नहीं है, आपको मोक्ष जाना है और उनको नरक जाना है। अब नरकों में कहां आप उनको से दर्शन दे सकते हैं, कहां आपको उनकी सेवा मिल सकती है। आप रहेंगे ऊपर 14 राज ऊपर से सलाम, वो रहेंगे नीचे नरकों में, तो ये तो संभव नहीं है। और प्रभु वो ऐसी भावना भा रहे हैं। हमारा खुद का अपना अनुभव है। भगवान कहते हैं अनुष्ठान पूर्वक भा रहे हैं। समझ में नहीं आया क्या, अरे बोलो तो, अरे बोले अनुष्ठान पूर्वक भावना भा रहे हैं। हे राजा श्री, तुम्हारी भावना सम्यक सही है, सो आगे चतुर्थकाल में तुम तीर्थंकर पद को प्राप्त। अब बात ऐसी, हमारा निमंत्रण आया भैया एक घर से आहारों का, हम नहीं गए। बगल में एक व्यक्ति था, वो हमारे साथ चल रहा था। उनने उनको बोला भैया तुम ही भोजन कर लो, आज आप भोजन कर लो। भोजन के लिए बुलाया, भोजन के लिए निमंत्रण किया। सावधान, इधर देखो, इधर देखो। तो उनको बुलाया, तो वो भोजन करने नहीं गए। भोजन सब बना था, भोजन करने नहीं गए। अब उनसे पूछा भैया आपको भोजन के लिए बुलाया, आप भोजन करने क्यों नहीं गए? भोजन कर लेते उनके यहाँ, फिर आ जाते। कहने लगे अनुष्ठान पूर्वक नहीं बुलाया। आप समझ गए क्या मतलब हो? मजबूरी में बुलाया। क्या गजब भगवान। कहने अनुष्ठान पूर्वक नहीं बुलाया। बोले मतलब, बोले सवेरे अगर बोल देते फोन लगा के तो अनुष्ठान पूर्वक बुलाना हो जाता, इसलिए बगैर अनुष्ठान के बुलाया। बगैर अनुष्ठान के तुम 25 बार कहोगे तो नहीं खाएंगे, अनुष्ठान पूर्वक अगर भूल भी जाओगे तो हम आ जाएंगे। ऐसी सम्यक दर्शन एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान शुद्ध आत्मा की श्रद्धा, शुद्ध आत्मा की मानता, शुद्ध आत्मा की अनुभूति एक अनुष्ठान है। और ऐसे अनुष्ठान पूर्वक अगर कोई जीव मोक्ष की भावना भाए, स्वानुभूति की भावना भाए, समाधि की भावना भाए, संयम की भावना भाए, तो सम्यक दर्शन के अनुष्ठान पूर्वक भाई हुई सारी भावनाएं पूरी होती है। और बगैर सम्यक के भाई हुई भावना पूरी नहीं होती। भगवान महावीर आहारों के लिए निकले। महावीर भगवान नहीं थे समय, मुनिराज थे। बड़े बड़े सेठों के चौंका लगे। चंदन वाला भी जो उधर बैठी जेल के अंदर। जो लोग बनाने वाले के लड़ने वाले इतना हल्ला करते हैं, इतना हल्ला देखे ही अभी तक हो के अगर इनमें राजीनामा करवा गया भाई एक आदमी, कोई भी जाओ। अब भी आई वहीं से आ रहा है।
बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तू ये क्या? हाँ हाँ, तुम बैठो। सब डॉक्टर जी तुम बैठो। तुम्हारे जैसे सीधे साधे लोगों से नहीं बतेंगे वो। हाँ तो क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? चंदन वाला आहार के लिए निकले। हाँ, आहार के लिए निकले। अब राजा महाराजा कहते हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, यात्रो वात्रो वात्रो तिष्ठो तिष्ठो। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत मार्के की है। अब जी हमारा चिंतन है। हर एक राजा कहता है महाराज अत्रो, हम सब शुद्धि पर के 16 के वस्त्र पहन के नहा धो के क्लियर होके चकाचक होकर के आहारों के लिए बुला रहे हैं आपको। भगवान कहते हैं आप हमें अनुष्ठान पूर्वक नहीं बुला रहे हैं। क्या होगा मतलब? लीला देखो, अनुष्ठान किया ने आस्था की सम्यक थी। भगवान कहते हैं आप हमें अनुष्ठान पूर्वक नहीं बुला रहे हैं। बोले प्रभु नहा लिया, धो लिया, 16 के कपड़े पहन लिए, शुद्धि कर लिए, और कैसे बुलाए? कह लगे हम भगवान हैं। भगवान बाहर की क्रिया से नहीं, भावनाओं के अनुष्ठान से आते हैं। बहुत गुरु महाराज मेरे भगवान तारण स्वामी का सूत्र याद रखना। वो भगवान है और भगवान को भावना चाहिए, भावना। शेर घास नहीं खाता, हाथी मांस नहीं खाता, भगवान जड़ पुद्गल वस्तु नहीं लेते। भगवान को भावना चाहिए, भावना। जय हो जय हो जय हो। अगर भावनाओं का अर्घ चढ़ाया जाए, अरे ये काय का अर्घ जो खेतों में पैदा होता है, ये कोई अर्घ है? अरे जो चेतन की खेती में पैदा हो, भाव चैतन्य की आत्मा की खेती में पैदा होते हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? भाव तारण स्वामी की भाव पूजा है। भाव आत्मा के चेतन बगीचे में पैदा होते हैं, और चेतन बगीचा में जो चीज उत्पन्न होती है, चेतन हृदय में जो चीज उत्पन्न होती है, उस चेतन हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव रूपी अर्घ को जो परमात्मा को समर्पित करता है, उसे परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। बोला बोला महाराज की जय हो। भगवान मेरे चैतन्य है, भगवान मेरे नित्य तुष्टधारी है, भगवान मेरे सर्वज्ञ केवली है। जब मेरे भगवान चैतन्य है तो मैं अपने भगवान को जो चढ़ाऊंगा वो चैतन्य फूल ही चढ़ाऊंगा। भाव चैतन्य होते हैं, बाहर का अर्घ अचैतन्य होता है। समझ आया? चैतन्यमयी भगवान आत्मा की जय हो। कहले तुमने अनुष्ठान नहीं किया। बोले प्रभु कैसे नहीं किया? हमें पता तो है आपका अनुष्ठान कैसा होता है। कहले बताओ। नहा लो, धो लो, धोती पहन लो, सिर ढाक लो, नारियल रख लो ऊपर। अच्छी नहीं। अच्छा तो प्रभु कौन ने किया अनुष्ठान आप बताओ जरा। कहले चंदन वाला अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्वक आपको बुला रही है, अनुष्ठान पूर्वक आपको आह्वान कर रही है, अनुष्ठान पूर्वक आपको आहार देने की इच्छा कर रही है। कहने लगे हाँ। अरे महाराज 4 दिन से नहाया नहीं है। सोचो 16 वालों, बोले 4 दिन से नहाया नहीं है। कौन है? चंदन वाला ने। भगवान बोले उन्होंने 4 दिन से नहीं नहाया, हम पूरे नहा धो के क्लीन होके खड़े हैं। बोले तुमने नहा तो लिया, धो तो लिया, सबको तो कर लिया, मगर अनुष्ठान तो तुम्हारे पास है ही नहीं। कैसा होता है अनुष्ठान? भगवान कहते हैं मेरा अनुष्ठान चौके में नहीं, सबसे पहले हृदय में होता है। मेरे को चौके में बुलाने के पहले हृदय में बुलाया जाता है, और जिसके हृदय में मैं चला जाऊं तो फिर उसके पास जेल में भी चला जाता हूं। ऐसा हृदय से बुलाया था। भगवान कहते जो हृदय से, ऐसे भैया अनुष्ठान करो, पहले अनुष्ठान हृदय से अनुष्ठान होता है। और काय का अनुष्ठान? शुद्धात्मा का अनुष्ठान। अच्छे से बोल दो भगवान।
शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध तत्व हूं, त्रिकाली हूं, भगवान आत्मा हूं। इस तरह की श्रद्धा, इस तरह की मानता, इस तरह की प्रतीति ही अनुष्ठान है। इस तरह का प्रतीति ही आस्था है। आप लड़की की पक्की हुई, माता पिता ने लड़की से बोला, आजकल की लड़की, पहले की नहीं, माता पिता ने लड़की से बोला, बेटा तुम्हारा फलाने सेठ से विवाह पक्का हो गया है, फलाने, मगर अनुष्ठान पूर्वक नहीं की। समझ गए? हाँ तो कर दी, मगर अनुष्ठान पूर्वक नहीं करी। मतलब बोले उसकी मान्यता में अभी ऐसा आया ही नहीं है कि वो मुझे स्वीकार है और उससे मेरा जीवन साथी स्वीकार है। ऐसे उसकी मान्यता में नहीं आया है। वो तो आप लोग नहीं मान रहे हो, जिद कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे, इसलिए हाँ कर। ऐसे बगैर अनुष्ठान की पूजा करो, पाठ करो, जप करो, नियम करो, दान करो, प्रतिष्ठाएं करो, जो लगे सो करो, होने जाने वाला कुछ नहीं है। आओ लच्छू, जाओ लच्छू, उदयता कच्छू, ना होते कच्छू। पहले चाहिए अनुष्ठान यानी सम्यक दर्शन, जय हो। शुद्ध आत्मा की प्रतीति, शुद्ध आत्मा की मान्यता, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान। इस शरीर से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूं। ऐसी प्रतीति जिसके हृदय में दीपक की तरह जल रही है, ऐसी प्रतीति जिसके हृदय में जगमगा रही है, ऐसा श्रद्धान जिसके हृदय में बैठा है, उसको अनुष्ठान हो गया है। और ऐसे अनुष्ठान पूर्वक अगर कोई जीव व्यवहार की क्रिया करे, पुण्य के काम करे, दया जो भी काम करे, वो सब सफल होते हैं। और अगर ऐसे स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान नहीं है और उसके बगैर करे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब आप लोग बता दो अनुष्ठान करने को कौन कौन तैयार है? अनुष्ठान, अनुष्ठान, अनुष्ठान। एक जगह की बात होता है, एक जगह हम गए, एक परिवार कहने लगा, बोले पंडित जी हमारे भी भाव है स्थाप करवाने के, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम करवाने के, हमारे भी स्थाप करवाने के भाव। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके स्थाप करवाने के भाव है, मैंने अनुष्ठान है कि नहीं आपके अंदर? पहले ये बता दो। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके हृदय में था अनुष्ठान। ऐसे इस जो आयोजन हुआ है ना, इस आयोजन में आयोजनकर्ता में सिर्फ एक व्यक्ति में देखा है मैंने अनुष्ठान है। अब वो विशेष रूप से नहीं है, कम है, बढ़ेगा धीरे धीरे। और वो है सुंदरी मिलन, उनको है शुद्ध आत्मा की प्रतीति, शुद्ध आत्मा की लगन है उनके पास। यही वास्तविक पुरुषार्थ याद रखना मेरे भाइयों। इसके अलावा सब क्रिया है, सत्य बोल रहा हूं, टोटल क्रिया मात्र है, टोटल औपचारिकता मात्र है। ये तत्व की रुचि है, तत्व की प्रीति है। बाहर के आचरण से मत देखो, बाहर के आचरण क्रिया कांड से मत देखो, कौन कितना खाता है, कितने नियम से रहता है, कितने धर्म को पालता है, कितना क्या, ये सब चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। बाहर की चीजें, किसको अपने तत्व का बोध है, कौन ये अपने आत्म तत्व को लेकर प्रसन्न होता है, आत्म तत्व की सुरति और आत्म तत्व की प्रतीति किसके हृदय में होती है। ये अंश है, अंश, विशेष नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं, विशेष नहीं है मगर इसका अंश तो है। और इस यह अंश जिसके अंदर है उसका यह वह भी सफल है, पर वह भी सफल है। कौन सा अंश, कैसा अंश? तत्व की रुचि का अंश। मैं आप इस नजर से नहीं देख रहा हूं कि वो महिलाओं में आगे बढ़ती हैं, धर्म के कामों में आगे रहती हैं, मंदिर के काम में आगे, ये सब बातें बाहर की हैं। इन चीजों से नहीं तोला जाता, इन चीजों को तो कैसे तोला जाता? एक ध्रुव आत्मा की अंदर ही अंदर प्रतीति है, उसकी रुचि, और उसी रुचि के कारण से उन्होंने ये संस्थाप की भावना करी। उन्होंने देखा कि यार इस संस्थाप में शुद्ध भगवान की देशना चलती है, शुद्ध आत्मा की महिमा चलती है, और इस स्थाप में जो शुद्ध आत्मा के प्रेमी हैं वे जीव यहां आते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। ये देखा। ऐसे ही इस कार्यक्रम में एक सज्जन और बैठे हैं जो अभी अभी आए, उनकी मां को भी इसी तरह की रुचि थी, इसी तरह शुद्ध आत्मा की रुचि थी, त्रिकाली भगवान आत्मा की रुचि थी। उस समय वो बच्चे अपनी मां को समझ नहीं पाए कि इनको क्या है, किंतु जब उस मां की
अंतिम श्वासें खत्म हो गई, अपनी आत्मा की रुचि पूर्वक, और जब वो चली गई तब बच्चों को लगा क्या था उनके पास। ऐसी समय रहते समझ जाना मेरे मित्रों, समय रहते समझ जाना। सबसे बड़ी ताकत है आत्मज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जहां, दुर्लभ है संसार में ये मीठा। सत्य कह रहा हूं भैया, सबको सुलभ है संसार। धन कन कंचन राज सुख इंद्रिय सुख सब सुलभ है। इनमें कोई विशेषता नहीं है, इनमें कोई दम थोड़ी है, ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी चीज है। कितना ही हो जाए, अथाह हो जाए, अनंत हो जाए, क्या होना उससे। जब जाओगी तो 2 गज कफन का टुकड़ा ही रहेगा, तो क्या रहेगा बताओ। अरे वो भी यहीं जल के खाक हो जाएगा रे पगले। अकेले आया है अकेले चला जाएगा। जितनी भी शान शौकत है मन की सब यही की है, यही इसको खत्म। कल सपन भैया भी हमारे पास में, भैया देखो तुम विदेश चले गए हो, ये कोई तुम्हारे पूर्व का कर्म का उदय है, कोई बात नहीं। बच्चे के कारण से वहां रहना पड़ेगा, वापिस नहीं आ सकते, ये भी एक कारण है। तुम तो अपनी आत्म नाम को, क्योंकि जन्म देने वाले भी नहीं रहेंगे, जिनको जन्म दिया है वो भी नहीं रहेंगे। सत्य कुछ भी नहीं है कुछ भी सत्य नहीं है। जो आंखों से देखता है वो भी असत्य है, जो कानों से सुनाई पड़ता है वो भी असत्य है, जो मन से विचारा जाता है वो भी असत्य है। इन सब से पार जो अंदर छुपा है केवल वो सत्य है। मन और इंद्रियों के जो अगोचर है, जो वाणी के भी पार का, जो वाणी के भी पार का, मन भी थक करके रह जाए। इंद्रिय गोचर तो दूर रहा, वो अतीन्द्रिय के विकल्पों में नाए। गुमु नामो है वो कुछ नामो नहीं, गुमु नामो भी क्या अद्भुत होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। ऐसा चैतन्य प्रभु जिसकी दृष्टि में आया, ऐसे चैतन्य प्रभु की जिसकी रुचि लगी, ऐसे चैतन्य प्रभु की जिसकी भावना जगी, ऐसे चैतन्य प्रभु का जिसके प्रति जिसके हृदय में बहुमान जगा, उसी व्यक्ति का जीवन सफल है, उसी का मनुष्य जन्म सफल है, उसी का ये नरभव जैन कुल तारण पंथ सफल है। और अगर ऐसे चैतन्य तत्व की प्रतीति और अनुभूति नहीं आएगी, सब कुछ आया। मैं ये नहीं कहता कि जो घर द्वार छोड़ के त्यागी वृत्ति महाव्रती बन जाए उनका जीवन सफल है, नहीं। सम्यक दर्शन पूर्वक जो स्वरूप में रमण कर सारी चाहिए को प्राप्त करें, उनका जीवन सफल है। जीवन को सफल नहीं करना। बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाता तो जिन सबको टेंशन होती है, देखो 1 साल बेकार चला गया, और आपकी तो पूरी लाइफ ही बेकार होने वाली है। आप अपनी लाइफ की अब अपनी लाइफ जो है ना, अपनी लाइफ को बाहर से समझते हो, जैसे कि अच्छी बढ़िया कमाई हो गई, अच्छे पैसे कमा लिए, अच्छी इज्जत बन गई, 4 लोगों में सम्मान बन गया, अच्छी दुकानें खुल गई, ये हो गया, इससे अपनी लाइफ समझते हो। अरे पगले, इससे अपनी लाइफ नहीं है, क्योंकि ये तो सब नाशवान वस्तु है, छूटने वाली है, क्षणभंगुर है, इनसे कोई अपनी लाइफ थोड़ी है। फिर कैसे भैया अपनी लाइफ जिसके कारण पूरा देश, पूरा त्रिलोक जगमगा रहा है, विश्वम प्रकाशम तत्वानिवेदम, जिसके कारण पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। विश्व मानो स्वयं प्रभु, जो पूरे विश्व का प्रभु है, ऐसा जाननहार त्रिलोकीनाथ चैतन्य तत् भगवान, उससे है कीमत। क्यों? उससे है कीमत, इससे है सबकी कीमत। सुनो सपन भाई, एक सूत्र दे रहा है तुम्हारे लिए, जिससे है सबकी कीमत, तुझे उसकी फिक्र नहीं है। कैसे सबकी कीमत बताओ ना? दुश्मन, निज के दुश्मन, शत्रु अपनी आत्मा के शत्रु,
जिससे है सबकी कीमत, तुझे उसकी ही खबर नहीं है रे। हाय हाय रे जीव, मूड जिसको सब मिट्टी में छोड़ के चले जाते हैं, खाक में मिल जाती है जो सब चीजें, उनसे अपनी कीमत बना करके, अपने आप को मोही बना करके संसार में गिर रहा है। पर नहीं, जिससे है सबकी कीमत, तुझे उसकी खबर नहीं है। और बाल बच्चों में, जड़ बस्तियों में है तू गाफिल, तुझे अपनी ही फिक्र नहीं है अच्छा अपनी फिक्र। अगले समय क्या होगा? कोई बड़ी बीमारी आ गई तो अबे एक कोरोना नाम की बीमारी आई चीन में। एक दिन में 70,000 आदमी मर रहे हैं। इंडिया में भी आ गई। एक दिन में 70,000 आदमी ऊपर जा रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी आ रही है। देखो आज अच्छे बैठे हो मौके से, अच्छे से समझ ले बात, अच्छे से समझ लो, अपने काम की बात है। अरे पंडित जी बीमारी है तो डॉक्टर तो है, पैसा है तो इलाज करा ले, बगले कर्म के ओहदे के सामने किसी की नहीं चलती। कर्म के ओहदे के सामने किसी की नहीं चलती। 6 महीना बगैर घी की रोटी नहीं मिली आदिनाथ भगवान को, इसलिए क्यों पे उसमें रहते हो मूर्छा? तैयारी है कुछ नहीं है। काय की तैयारी है? क्या है? सो आ गए, चले गए तो चले गए। कहा कितने जे हो प्रभु? अरे बोलो ना कितने जे हो। अरे कल ही खबर मिली थी, एकदम से दौड़ से खबर मिली, फराने गए। ऐसे अपना कोई नियम है कि अपन नहीं रुक जाएगी? नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा की रुचि लगाओ भैया, शुद्ध आत्मा की रुचि लगाओ भैया। ओ भैया, शुद्ध आत्मा की रुचि, सम्यक दर्शन की भावना भाव, शुद्धात्म तत्व की भावना भाव, त्रिकाली भगवान आत्मा की भावना भाव। जो धन पुत्र परिवार दुकान मकान इनकी भावना मत भाव, नहीं तो गर्त में जाओगे चेतन। का गर्त में जे का हुई है अगले मोह माया में ग्रसित होकर के जीव का जो मरण होता है वो दुर्गति जाता है। ये लाइफ और इसके बाद भी कोई आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है। ये मिट्टी मिलेगी मिट्टी में, ये मिट्टी है मिट्टी, ये राख है राख, 2.5 मुट्ठी राख है ये, और ये राख मिट्टी में मिलेगी। कब मिलेगी पंडित जी? धीरे धीरे करके इसका समय वही हो रहा है, धीरे धीरे करके ये मौत के नजदीक हो रही है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिससे है सबकी कीमत, तुझे उसकी फिक्र। एक बार हाथ रख के पश्चाताप तो कर लो, थोड़ा सा पश्चाताप कर लो। भैया बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, याद आ एक बार तो पश्चाताप। देखो भैया अपने लिए भी कुछ कर लो, अपने दुश्मन मत बनो मित्रों। अपनी दुश्मनी मत करो रे, तुम दूसरों से दुश्मनी नहीं रखते, मित्रता रखते हो, किसी को बुरा न लग जाए इस बात का भी ध्यान रखते हो, हर समय सतर्क सावधान रहते हो। खुद के बारे में तो बिल्कुल ऐसे अनभिज्ञ बने हो, खुद को लेकर के तुम ऐसे अनभिज्ञ बने हो, बेखबर बने हो, जैसे लगता है कि जब तुम अपनी आत्मा के शत्रु बने फिर रहे। जिससे है सबकी कीमत, तुझे उसकी फिक्र नहीं है। जड़ मोह में गाफिल, तुझे अपनी फिक्र नहीं है। पैसे की भी क्या है कीमत, जब जीव निकल जाता। धन की भी क्या है कीमत, जब जीव निकल जाता। ऊपर से फेंकते हैं, कोई नहीं उठाता।
पैसे की भी क्या है कीमत जब जीव निकल जाता, ऊपर से फेंकते हैं कोई नहीं उठाता। उठाता है कोई? बेहतर उठाता है। क्या करोगे? तो क्या करें पंडित जी? नियम लेके खड़े हो ना, यहां से संकल्प लेके खड़े हो ना। अगर हृदय में कुछ कोमलता हो तो, अगर मर गई हो तुम्हारी आत्मा, पत्थर की तरह हो गया हो तुम्हारा हृदय, तो कोई नियम संकल्प मत लेना, वैसे ही चले जाना। और अगर कुछ हो हृदय में, सही है, एक संकल्प लेके उठना। जितनी लाइफ बची है, जितना जीवन बचा है, जीने वाले के साथ जी, जितना जीवन शेष रह गया है, बस शेष जीवन जीने वाले के साथ जीऊंगा। ये शरीर जीने वाला नहीं है। ये पत्नी पुत्र बेटी मकान दुकान ये सब जीने वाले नहीं, सब मरने वाले। ये यहीं मर जाएंगे, ये आगे तक जाएंगे। ये सब नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, ये सब खत्म हो जाने वाली वस्तुएं हैं। ये सब विनाशिक होने वाली वस्तुएं हैं, ये कोई भी शाश्वत नहीं है। इसलिए इनके साथ जीते जीते जिंदगी क्यों खत्म कर रहे हो? 2 घड़ी, आधी घड़ी, 1 घड़ी अपने निज आत्मा के साथ भी तो जी लो। मुस्कुरा के तो कह दो अगर अच्छी लग रही हो बात। एक बार तो मुस्कुरा के कह दो, दुखियारे, ओ दुखियारे, दुख आते हैं सुख आते हैं, सब होता है। अपन पढ़ते ना आशीर्वाद, घटियम तुझ पहरम पहर पहरम द्वितीय पहरम चतुर पहरम दिप्त रयणी वर्षम स्वभावम जिनम वर्ष की पति सुआयु काल काल। अर्थात भगवान तारण स्वामी कहते हैं आशीर्वाद में, हे भव्यो, 2 घड़ी, आधी घड़ी, 1 घड़ी अपने निज आत्मा का चिंतन करो। घटियम तुझ पहरम पहर पहरम, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, अपने एकत्र विभक्त भगवान आत्मा की याद करो। ये भी चिंतन करो कि तत्व की रुचि लगा लो, तत्व की जिज्ञासा जगा लो, तत्व की भावना जगा लो। घर गृहस्थी में रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा सुमत का दीपक जलाओ, ऐसा सुमत का दीपक जलाओ कि सुमत के दीपक में तुम भी प्रकाशित हो और पड़ोसी भी प्रकाशित हो जाए। ये कर्मोदय बड़े विपरीत है, क्या करें? जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हो, बड़ी ऊंची नीची दशा बनती है। भैया बनती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, बहुत ऊंची नीची दशा बनती है, मगर भैया सब अपने अपने कर्मोदय से होता है, कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं। ये मंत्र ध्यान रखना। हमारी सरला दीदी 2 सूत्र देती है, धर्म का श्रद्धान और कर्म का विश्वास। जिसको धर्म का श्रद्धान होगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली गायक भगवान आत्मा हूँ, वो सुखी रहेगा। और बाहर में कर्म का विश्वास कि पत्ता भी नहीं डुलता कर्म के बगैर, किसी का कोई दोष नहीं होता। तो क्या कह रहे थे हम? बताओ आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग ऐसे एक टक्को के देख रहे हो, आपकी एकाग्रता तो वाकई बहुत इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हथौड़ा से घल रहा है कि नहीं घल रहा है। बटियागढ़ में थे तो वहां की बुंदेली भाषा बोलते थे, पंडित जी हथौड़ा से घलाते हुए। अच्छा इतना तो बताओ घल रहे कि नहीं घल रहे? हथौड़ा नहीं तो हथौड़ी से। कचू हो रहा हो नहीं हो रहा भगवान? देखो भूखे प्यासे बैठे, तुम तो नाश्ता करके बैठे हो, है? नाश्ता कर लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो। हम तो बिल्कुल खाली हैं, फिर भी तैयार है। बताओ तो कभी फर्क पड़ रहा हो तो नहीं पड़ रहा? प्रभु बोलते भी नहीं हो से। अच्छे से बोलो, हमारा उत्साह है, हमें ऐसा लगे कहाँ भैया। वो आपने कहावत सुनी है? क्या सुनी भैया? कहावत सुनी है? क्या? लड़ाइयों पे बारूद खर्च नहीं किया जाता। क्या मतलब होता है इसका? जरूरत नहीं पड़ा वो तो वैसे खर्च जाता।
भैया वैसे तो नहीं है, भगवान आत्मा है कि नहीं है? है ना? संकल्प लो, आज एक नियम लो, यही हमारी अपेक्षा है। हमें भी तो कुछ चाहिए आपसे, बदले में कुछ चाहिए। अगर आपने सुना है, समझा है, बेचारी कुमुद बहन जी कितनी मेहनत कर रहे थे, सरला दीदी, करण दीदी, कितनी मेहनत, कुछ नहीं ले जाएंगे, खा नहीं जाएंगे। आयोजक परिवार से ये तक कहते थे नारियल के अलावा दूसरी चीज नहीं लेंगे, और नारियल भी वो तो आपकी मन नहीं मानता, इसलिए नहीं तो वो उसकी भी जरूरत नहीं। बस चाहिए ना, एक चीज चाहिए, हमें एक संकल्प दो, हम जिस परिवेश में जी रहे हैं उस परिवेश में भगवान आत्मा की रुचि लगाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तत्व चर्चा सुनेंगे, शुद्ध आत्मा की श्रद्धा जगाएंगे। बोलो तैयार हो? तैयार है। कौन कौन तैयार है? अच्छा एक बात और ध्यान रखो भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे धर्मात्मा बने फिर रहे, बड़े धर्मात्मा बने फिर, ऐसा नहीं बोलना किसी को, क्योंकि तुम कहाँ के अच्छे हो, इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलो। उसकी अंदर की पात्रता की जितनी शक्ति है धर्म की, वो धर्म के मार्ग में चल रहा है, और उतनी पात्रता नहीं है तो अपने संसार में जैसा बन रहा है उसका जीवन निकाल रहा है। अभी कोई भगवान तो बन के नहीं गया है, चल रहा है, सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे जब परिपक्वता आएगी तो और आगे निकल जाएगा। और हर घड़ी कर्मों का विश्वास करना पड़ेगा। जिस परिवेश में आप जी रहे हो ये निश्चय करके रखो कि सुख होता है तो अपने कर्मोदय से, दुख होता है तो अपने कर्मोदय से, अच्छा होता है तो अपने कर्मोदय से, बुरा होता है तो अपने कर्मोदय से। न कोई अच्छा कर सकता, न कोई बुरा कर सकता, न कोई मार सकता, न कोई जिला सकता, कुछ भी हो सकता नहीं है। जैसे जीव ने परिणाम किए हैं, जैसे कर्म का बंध किया है, वैसा फलों से मिलेगा। कल वो मेरा सुंदरी का अधूरा रह गया आपका, है ना? याद है आपको? मैंने बोला था आपको, आगे याद आ गई, रात में बताया था ना। सुर सुंदरी से पूछा था किसके भाग का खाती हो? पिताजी। भाई यार सुर सुंदरी से पूछा था किसके भाग का खाती हो? सुर सुंदरी कहने लगी पिताजी आपके भाग का खाती है। मैना सुंदरी से पूछा तुम किसके भाग का खाती हो? मैना सुंदरी